गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सभी लोग बड़ी पवित्र पावन एकादशी माता की कथा को श्रवण करते हैं, जो कि माघ मास की एकादशी की कथा बड़ी ही दुर्लभ कथा है, क्योंकि माघ माह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। साथ ही साथ यह एकादशी भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। तो आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आज की यह कथा को श्रवण करते हैं। साथ ही साथ कौन सी एकादशी है, इसका क्या नाम है, इसका क्या प्रभाव है, पारण का क्या समय रहने वाला है, इन सब की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। सटतिला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन बड़े ही नियम व विधान पूर्वक प्रसन्न चित्त भाव से कर देने से इस व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। यदि इस व्रत को करते हैं तो निश्चित है कथा श्रवण का भी विशेष महत्व है। आइए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से इस कथा को श्रवण करते हैं। सटतिला एकादशी पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की परम प्रिय भक्त। वह भगवान श्री हरि विष्णु के सभी व्रतों को श्रद्धापूर्वक निष्ठा भाव से करती थी। एक बार उस ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु का व्रत 1 महीने तक रखा। 1 महीना व्रत रखने की वजह से उसका पूरा शरीर दुर्बल, बेहद ही कमजोर हो चुका था, लेकिन ऐसा करने से उसका तन शुद्ध हो गया था। ब्राह्मणी के शुद्ध तन को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि क्यों ना इसका मन भी शुद्ध कर दूं, ताकि इसे विष्णु रूप में निवास करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। यह सोचकर भगवान श्री हरि विष्णु ब्राह्मणी के पास दान मांगने गए, लेकिन उस ब्राह्मणी ने भगवान को दान में मिट्टी की एक पिंडी दे दी। भगवान विष्णु ब्राह्मणी के दिए हुए दान को लेकर वहां से चले गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और वह सीधे एकादशी के तपोबल पुण्य प्रभाव से विष्णुलोक को पहुंच गई। विष्णुलोक पहुंचने के बाद उसे वहां रहने के लिए एक कुटिया मिली। वह कुटिया पूरी तरह खाली थी। खाली कुटिया को देखकर ब्राह्मणी के मन में ख्याल आया कि मैंने जीवन भर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की, लेकिन मुझे इससे क्या मिला? खाली यही कुटिया। यही यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जीवन भर कभी भी अन्य धन का दान नहीं दिया, इसी वजह से तुम्हें स्वर्गलोक में खाली कुटिया मिली। यह सुनकर ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि विष्णु से इस समस्या के समाधान के बारे में पूछा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने ब्राह्मणी से कहा कि जब देवकन्या तुमसे मिलने आएंगी तो तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। इस व्रत को विधि पूर्वक करना। तब ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु की बात सुनकर वैसा ही किया। वह देवकन्या से सटतिला एकादशी का व्रत करने की पूरी विधि पूछ ली और श्रद्धा पूर्वक उस व्रत को करना शुरू कर दी। व्रत के प्रभाव से खाली कुटिया सामानों से भर गई और वह काफी सुंदर हो गई। शास्त्र के अनुसार सटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष ही महत्व है। लेकिन यदि संभव ना हो तो पानी में गंगा जल डालकर अथवा काले तिल डालकर अवश्य स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल में तिल मिलाकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दें। इस दिन किसी ब्राह्मण को दान करने से व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। भगवान
युधिष्ठिर को इस सटतिला एकादशी की व्रत की कथा को श्रवण कराते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है? उसका क्या फल है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृप श्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का क्षण भर में नाश करने वाली। अब तुम सटतिला की पापहरणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म में सदा निरंतर रत रहते हैं। उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएं। यह कौन सा उपाय बताने की, कोई भी उपाय बताने की महान कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अति सुंदर प्रश्न किया है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धो, स्नान, पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग, देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर को संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री हरि विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के नामों का नामोच्चार करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गज, कपूर, नैवेद्य सामग्री से शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवदेवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान नाम स्मरण संकीर्तन करके भगवान श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजा कर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। कौन सा अर्घ मंत्र है? कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वा मगतीनाम गतिर्भ संसारार्णौ मनगानाम प्रसीद पुरुषोत्तम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन सुब्रमण्य नमस्ते नमस्ते अस्सु महापूर्वज गृहाणार्घम्य मयादंत लक्ष्माय सह जगतपति। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु, हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार। विश्वभावन, आपको नमस्कार। सुब्रमण्यम, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी के साथ मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता, वस्त्र भी दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौदान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी
दान करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि दूज को तिल भरा पात्र भी दान करे। उस तिल के बोने पर उसमें से जितनी शाखाएं पैदा होती हैं उतने हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उबटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिला हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन में काम लें। इस प्रकार 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों को नाश करने वाली। तिल अस्नाई तिलीद्वर्ती तिलो होमी तिलोदकी तिलदाता चा भोक्ता ता सत्तिला पापनाशिनी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सत्तिला एकादशी का वर्णन किया और हम इसका वर्णन सुनकर कृतकृत हो गए। अब हमें शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी पड़ती है, इसकी पूजा विधि क्या है, किस देवता का पूजन करना चाहिए, यह कथा हमें अवश्य श्रवण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।